Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss about Unit 4 and the chapter name is Chemical Kinetics. What means chemical kinetics? Chemical kinetics, the branch of chemistry which deals with the rate of the reactions and factor affecting of the rate and mechanism of the reactions is known as chemical kinetics. यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम कोई भी रिएक्शंस जो होती है उस रिएक्शंस के रेट को और रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर को और उसकी मैकेनिज्म उसकी स्टडी होती है केमिकल काइनेटिक्स में। क्लियर है? तो केमिकल काइनेटिक्स जो है उस केमिकल काइनेटिक्स इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस या रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या है? व्हाट मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या है? मैं आपसे कहूं कि अगर हमें कभी स्पीड कैलकुलेट करनी हो वैसे डायरेक्ट, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे ही हमें केमिकल रिएक्शन जो है उसका डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होगा। हम यहां डिस्टेंस का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करेंगे यहाँ। यानी कोई भी जो रिएक्शंस होगी वो चेंज कितना होगी उसके कंसंट्रेशन में विद टाइम, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या है? द चेंज इन द कंसंट्रेशन change in the concentration of reactant and product in unit time. Unit time is called rate of the reaction. यानी रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या है? द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शंस। क्लियर है? तो अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन यानी रेट क्या होगा? प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी। डीसी जो है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन एंड डीटी क्या है? टाइम। क्लियर है? अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट। तो डीसी चेंज इन कंसंट्रेशन है। इस चेंज इन कंसंट्रेशन में सबसे पहले प्लस माइनस लगा हुआ है। तो व्हाट मींस प्लस एंड माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब समझते हैं क्या होता है। सपोज करो आपके पास कोई रिएक्शंस है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। क्लियर? तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी वो किसकी होगी? रिएक्टेंट की ज्यादा। तो आफ्टर टाइम टी टाइम, जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यानी जो प्लस साइन आएगा वो प्रोडक्ट के लिए आएगा और जो माइनस साइन आएगा वो रिएक्टेंट के लिए आएगा। तो देखो कैसे we plot
between time and concentration, time versus concentration. So we found that ये टाइम हो गया T और ये कंसंट्रेशन हो गई, ठीक। तो देखो ये T इक्वल्स टू 0, तो T इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन यहाँ, आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन यहाँ, T टू टाइम कंसंट्रेशन यहाँ। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो देखो T1 and this is T2 time and this is T3 and this is T4। तो आप देखोगे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ये कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C1 थी तो ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। क्लियर है? तो ये जो प्लॉट आता है ये रिएक्टेंट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? रिएक्टेंट के लिए आएगा। इसीलिए हम रिएक्टेंट के लिए क्या साइन लेंगे? माइनस। इट मीन्स अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अगर हमें रेट लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी, कंसंट्रेशन किसकी लोगे? रिएक्टेंट की, अपॉन dt। क्लियर है? माइनस डी क्या, डी आर जो लिखा हुआ है ये क्या है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ reactant upon time taken for decrease। ये तो ये हमने रेट लिखा। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या आएगा। ये जो ग्राफ है ये तो टाइम के लिए आएगा, ये कंसंट्रेशन के लिए आएगा। तो ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये C1 पे और T1 पे ये ग्राफ, T2 पे ये ग्राफ, T3 पे ये ग्राफ, T4 पे ये ग्राफ आएगा। इट मीन्स जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम रेट प्रोडक्ट के लिए लिखें तो मैं क्या लिखूंगा कि रेट इज इक्वल टू, साइन क्या लोगे अब? प्लस डी पी अपॉन डी टी। तो ये प्रोडक्ट के लिए आएगा। क्लियर है? तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब हम रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या है? द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड rate of the reactions and rate is equals to plus minus dc upon dt। here dc change in the concentration and dt क्या है? टाइम। प्लस साइन फॉर
increase the concentration for product and minus sign for reactant decrease in the concentration for reactant. क्लियर है? तो ये प्लस माइनस का साइन ये ऐसे, ये इनकी ग्राफ हो गई। ये किसका है? रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है, और ये किसका है? प्रोडक्ट के लिए ग्राफ है। नेक्स्ट हम यूनिट ऑफ रेट पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, if concentration is mole per liter and time in second, if concentration is in mole liter inverse and time in second, then the unit of rate reactions तो क्या लिखोगे? देखो, डीसी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स अपॉन dt क्या है? टाइम। तो टाइम किसमें है? सेकंड में। तो यूनिट क्या आएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये लो। यानी अगर आपसे कभी भी ये पूछे कि रेट की यूनिट क्या है, तो आप कहोगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो रेट ऑफ द रिएक्शंस एंड यूनिट ऑफ रेट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। Type of rate of reaction. First, average rate. Average rate. तो वी नो दैट एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कोई भी टू पॉइंट होते हैं, या जैसे मैंने आप अगर रेट की बात कर रहे हैं तो कोई कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज। फॉर वी प्लॉट इन बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम। क्लियर है? और इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा था। क्लियर है? तो देखो,
4 टाइम T1 कंसंट्रेशन C1 टाइम T2। तो ये टाइम का डिफरेंस कितना हुआ T2, और ये टाइम का डिफरेंस क्या हुआ, ये तो डेल T हो गया और ये डेल C हो गया। तो एवरेज रेट क्या होता है? The average rate is determined by the dividing the change in concentration by the time taken for the change। तो एवरेज रेट, अच्छा एवरेज रेट को RAVE से रिप्रेजेंट करेंगे। एवरेज रेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यानी चेंज इन कंसंट्रेशन upon time taken for the change। It means average rate is equals to plus minus dc upon del t, and we know that del c is equals to C2 minus C1 and del 2 is equals to T2 minus T1। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एवरेज रेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल C अपॉन डेल T, यानी प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। and here plus minus sign plus for increase the concentration for product and minus sign reactant। क्लियर है? अगर हमको रिएक्शंस ले R into P यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो एवरेज रेट क्या लिखोगे? अगर इसका कंसंट्रेशन कितना हो T1 टाइम पे R1 एंड कंसंट्रेशन T2 टाइम पे R2 फॉर T1 टाइम और फिर T2 टाइम, तो एवरेज रेट क्या लिखोगे? माइनस लोगे क्योंकि रिएक्टेंट है, तो डेल R अपॉन डेल T। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे? एवरेज रेट इज इक्वल टू प्लस डेल P अपॉन डेल T। और प्रोडक्ट P1 है, P2 है। तो यह है एवरेज रेट।